नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दोस्तों अक्टूबर माह का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। जो हमारा दोस्तों आरओ एआरओ और अधिशासी अधिकारी का एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अल्मोड़ा में। फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में पांचवा कुमाऊं महोत्सव 2023 आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कहाँ 3 दिवसीय द वेटल्स द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऋषिकेश में। तो फ्रेंड्स, ऋषिकेश में 3 दिवसीय द वेटल्स और द गंगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया था दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन उत्तराखंड राज्य में कहाँ चलाई जाएगी? तो देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन तो ये है दोस्तों देहरादून में चलाई जाएगी। ठीक है, तो ये प्रस्तावित किया गया है कि देश की पहली म्यो मेट्रो ट्रेन उत्तराखंड के देहरादून में चलाई जाएगी। चौथा प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? आपको पता होगा कि दोस्तों जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, इनका आयोजन दोस्तों गोवा में किया जा रहा है। तो इसमें पहला स्वर्ण पदक दिलाया है दोस्तों निखिल भारती ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। यह दोस्तों उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो कराटे होते हैं दोस्तों, तो उसमें इन्होंने यह पदक दिलाया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव प्रतीक के रूप में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड के किस स्थान की मिट्टी को चुना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून से दोस्तों ये मिट्टी जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों कि इस वाटिका को बनाने हेतु अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। ठीक है, और देश के कोने कोने से 7,500 कलश से मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। तो आपको याद रखना है कि 7,500 कलश, ठीक है, कलश भरकर दोस्तों मिट्टी जानी है। और कहाँ जाएगी ये मिट्टी? तो नई दिल्ली में जाएगी, जहां पर दोस्तों अमृत वाटिका को बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उत्तराखंड से दोस्तों देहरादून को चुना गया है, जो देहरादून की मिट्टी नई दिल्ली में जानी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आशीष नेथानी। आशीष नेथानी को दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वर्तमान में नैनीताल में, तो इसे कहाँ स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है? तो सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, टिहरी में। ठीक है, तो टिहरी में दोस्तों फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है पहली बार। ठीक है, और टिहरी की भी बात करें तो टिहरी में है दोस्तों गांधी स्टेडियम बोरानी में। ठीक है, तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और इसका आयोजन किया गया दोस्तों 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं मनोज कुमार त्रिपाठी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड से 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया? तो 37वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों जो गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं, तो यहाँ उत्तराखंड से
140 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस खेल की जो दोस्तों शुरुआत की गई है मतलब 2023 में, तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक दोस्तों इनका आयोजन किया जाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों ये खेले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे, तो यह दोस्तों 1924 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर किए गए थे? लाहौर में। लाहौर दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों जो लाहौर है तो वह किस नदी के किनारे स्थित है। 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में हाल ही में विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, तो डॉक्टर शोभा शर्मा और अनिल स्वामी थपलियाल, इन दोनों व्यक्तियों को दोस्तों विद्यासागर नौटियाल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जो डॉक्टर शोभा शर्मा हैं तो यह दोस्तों एक साहित्यक हैं। ठीक है, और अनिल स्वामी थपलियाल यह दोस्तों एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो एक संस्था है सेव हिमालय मूवमेंट और संवेदना ग्रुप, ठीक है, उसके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि गणभोज दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का जो उद्देश्य है तो वह दोस्तों गढ़वाली भोजन को पहचान दिलाना है। जो गढ़वाल का दोस्तों खान पीन है उसको संरक्षित करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे जो मनाया जाता है तो एक संस्था है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, उसके द्वारा दोस्तों इसे आयोजित किया जाता है। और इस संस्थान के जो संस्थापक हैं तो वह दोस्तों द्वारिका प्रसाद सेमवाल हैं, ये आपको याद रखना है। और इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी तो वह 2000 से की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणभोज दिवस दोस्तों हाल ही में कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया था। 12वां प्रश्न है कि चतुर्थ पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो जो चौथे पैरा एशियाई खेल दोस्तों खेले जा रहे हैं, ठीक है, हांगझाऊ चीन में। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के कुछ जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, नीलिमा, मनोज सरकार और मनदीप कौर, तो इन तीनों खिलाड़ियों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा दोस्तों और भी खिलाड़ी हैं, तो एक नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसमें सारे खिलाड़ी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चौथे पैरा एशियाई खेल अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो नीलिमा, मनोज सरकार, मनदीप कौर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों पदक जीते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मनोज सरकार थे तो यह दोस्तों पैरा ओलंपिक में भी खेले थे, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। 13वां प्रश्न है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है बलराज नेगी को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आयोजन किया गया था दोस्तों 30 सितंबर 2023 को। और कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया बलराज नेगी को दिया गया है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2023 के तहत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान कौन बनाई गई हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एकता बिष्ट। एकता बिष्ट को दोस्तों उत्तराखंड T20 महिला सीनियर टीम की कप्तान बनाया गया है। ठीक है, जो दोस्तों क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, तो उनके द्वारा इन्हें कप्तान बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को जो मान्यता दी गई BCCI के द्वारा तो वह 2019 में दी गई है। ठीक है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड एप्पल फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया तो वह हरसिल उत्तरकाशी में किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। ठीक है, और पहली बार जो एप्पल फेस्टिवल मनाया गया था तो 2018 में मनाया गया था। 16वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस गुफा को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड की दोस्तों
एक गुफा है टिम्बरसैंड गुफा, जिसे दोस्तों अमरनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अमरनाथ में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं इसी की तर्ज पर दोस्तों उत्तराखंड के टिम्बरसैंड गुफा में जो एक शिवलिंग है तो उसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, और जो टिम्बरसैंड गुफा है तो यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में नीति घाटी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसके पहले चरण में दोस्तों उत्तराखंड के 4 जनपदों को शामिल किया गया है। ये जनपद हैं दोस्तों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। ठीक है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है तो अगर आपसे इसकी शुरुआत पूछी जाए कि इसे कब शुरू किया गया था तो 17 सितंबर 2023 को इसे शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पहली बार 16 से 19 नवंबर 2023 के बीच 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तराखंड में दोस्तों पहली बार 16 से 19 नवंबर के मध्य 2023 में 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो कहाँ किया जाएगा, देवलसाड़ी में किया जाएगा। ठीक है, देवलसाड़ी जो है तो यह दोस्तों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत कुमाऊं की किस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 490.94 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। तो ये की गई है दोस्तों श्यामला ताल के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों एक पार्ट और आना है हमारा अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो लगभग ये दोस्तों 35-36 प्रश्न हैं, तो सभी दोस्तों कवर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो दोस्तों आपको जल्दी ही मिलेगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि राज्य में मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।